एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी के जो एग्ज़ाम हुआ था 30 जून को, उसकी में जो रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन आए थे उसके आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं। कल वाली क्लास में हमने आपको राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन के आंसर की बताई थी। सबसे पहले और सबसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चनों के आंसर की हमने आपको दी है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी आंसर की वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी में से क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कतें सामने आ रही हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सही और सबसे पहले स्टिक जानकारी है आंसर की कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक मिलवाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हम आपको जो संपूर्ण बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की करवाएंगे हल। पहला क्वेश्चन था जहाज संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार समाचार पत्र संबंधित है। जहाज के अंदर कप्तान होता है, जहाज के अंदर कप्तान से संबंधित है, उसी प्रकार समाचार पत्र है वो संपादक से संबंधित होता है। आंसर आपको ये लिखना होगा। आंसर आपका ये सही होगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में CHAL की को कूटबद्ध में किया गया और 38132 इस शब्द को इस प्रकार लिखा गया। डस्टर को इस प्रकार लिखा गया है, संख्याओं में लिखा गया है। उसी प्रकार आपको बताना है ब्रोड BORAD को क्या उस भाषा में लिखा जाएगा। सी लिखा, सी कितने पर आता है? 3 पर आता है। सी का 3 लिख दिया। बी आया, बी का आप लिखोगे 2, कितना लिखोगे? यहाँ पर डी का 4, तो आप बी का कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। कितना लिखोगे? और 2 इस 2 में ही है, सी और डी में, यानी आपके बी आंसर तो नहीं होगा और आंसर सी भी नहीं होगा। रीजनिंग में ये सवाल आप ऐसे पता लगा सकते हो। H 8 पर आता है, 8 यहाँ पर है। यू आता है कितने पर? 21 पे। कितने पर आता है? 21 पे आता है। और यहाँ पर कितना लिखा इसने? 3 लिखा। कितना लिखा? 3 लिखा। आगे वाला चेक करते हैं। ए लिखा, ए का वहाँ पर कितना लिखा? 1 लिखा। एल का कितना लिखा? 3 लिखा। एल कितने पर आता है? एल आता है, एल कितने पर आता है? 12 पर। 12 का इसने कितना लिखा? 3 लिखा। 1 + 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं, नहीं होते? संख्या को 2 जोड़ देते हैं और ये 2 + 1 कितने होते हैं? 3 होंगे, नहीं होंगे? यानी 2 के बाद यू को कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो ओ को कितना लिखेंगे? ओ आता है कितने पर? 15 पे। 15 पे आता है। कितने पर आता है? और 1 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी इसमें 5 है, इसमें कितना है? 6। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर आपका डी सही होगा। इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन श्रृंखलाओं में अगली संख्या बतानी है आपको। 57, 63, 71, 81, 93। आगे कौन सी संख्या आएगी? इसका आप क्या करोगे? ऐसा सवाल आने पर आप इसका अंतराल निकाल दें। अंतराल कितना आता है? पहले में 57, 63 में कितने जोड़े 63 हुए? 6 जोड़े। प्लस इसमें कितने जोड़े? 8। इसमें कितने जोड़े? 10। इसमें कितने जोड़े? 12। अब इसमें कितने जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे, तब आगे संख्या आएगी वो आएगी ये। आंसर होगा आपका 107, क्योंकि 93 + 14 होते हैं 107, यानी आंसर होगा आपका 107। आंसर बी सही होगा। सरल से क्वेश्चन आए थे, वो ज़्यादा कठिन रीजनिंग नहीं आई थी बीएसटीसी एग्जाम में। हमने ये क्वेश्चन पीछे जो हमने क्लास करवाई थी उसके अंदर करवाए भी थे, आपको बताए भी थे। आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की बहन माँ की कैसे संबंधित होगी? आंसर होगा आपका ए, यानी नानी आएगी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है आपको। जूता चमड़े से बनाया जाता है तो रबड़ किससे बना होता है? लेटेक्स से। आंसर आपका ए सही होगा। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम हर एक दे रखे हैं और आपको बताना है कि पुरुष, महिला और शिक्षकों के मध्य सही संबंध दर्शाता है। यानी
पुरुष और महिलाएं शिक्षकों के मध्य सही संबंध दर्शाता है। शिक्षक आंसर होगा वो आपका बी सही होगा। महिला और पुरुष और शिक्षक ये आ गया अलग से, आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लुप्त संख्याओं लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना है आपको। ए बी सी डी ई, बी सी डी ई, ए डी सी, यहाँ पर क्या आएगा सी आएगा। किससे स्टार्ट होगा सी से स्टार्ट होगा। इसमें आंसर ए और सी में तो नहीं है, आंसर क्या पर है यहाँ पर है। लगातार क्या आ रही है बी, ए के बाद बी आ रही है, बी के बाद सी आ रही है, डी के बाद ई आ रही है, तो सी के बाद क्या आएगी डी आएगी। सी के बाद डी कौन से में है बी में है, यानी आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। भाग देकर ऐसे आप हल कर सकते हो। सबसे बड़ी संख्या आएगी वो आपकी सी आएगी। अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। हम आपको लास्ट तक ये भी बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट के माध्यम से प्रश्न बताएं कि किस के कितने नंबर से प्रश्न सही हो रहे हैं। मेरिट हम आपको बताएंगे कि कितने तक मेरिट जाएगी, कितने क्वेश्चनों में आपका सिलेक्शन होगा। 31 दिनों वाले एक महीने में 30 गुरुवार, तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा 5वां शुक्रवार होगा। कौन सा होगा 5वां शुक्रवार होगा। 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार यानी गुरुवार 16 पड़ता है, तो 17 तारीख को क्या आएगा तीसरा शुक्रवार आएगा। और चौथा शुक्रवार पता ही चल गया आपको, +7 जोड़ दीजिएगा 24 तारीख के मध्य आएगा। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो यानी 5वां शुक्रवार होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए संयोजक कि जल छवि में आपका मेल खाता है। यानी जल में क्या होता है, जल में ऊपर से नीचे की ओर होता है, दर्पण में दाएं से बाएं की ओर होता है। तो जल पूछा है आपसे यहाँ पर ऊपर इस प्रकार आएगा। किस प्रकार आएगा इस प्रकार आएगा, यानी आंसर होगा आपका इस प्रकार में, या तो ये होगा या सी होगा या तो डी होगा। सी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है सही, आंसर होगा वो आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात कीजिए कि कौन सी उत्तर आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है। एक आपको डब्बा दे रखा है, इसमें आपकी पूर्ण आकृति कौन सी करती है आपको बताना है। पूर्ण आकृति अब आएगी डी। कौन सी आएगी डी आएगी, यानी आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पता चला डी कैसे आएगी। ये ओ है, फिर त्रिभुज, फिर डबल त्रिभुज, प्लस यहाँ पर डबल वर्त, यानी यहाँ पर क्या आएगा प्लस के अंदर वर्त आएगा। क्या आएगा प्लस के अंदर वर्त आएगा वो, यानी आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है आपको। अवरोही क्रम का अर्थ हो गया कि यानी पहले बड़े से बड़ा लिखना है, और पहले बड़े से बड़ा सबको पता है कि सी आता है, सी के बाद ई आता है, ये सबको पता है। और सी, ये सी आया ये तो नहीं होगा, ए आया ये भी नहीं होगा, यानी एल ये भी सही है, इसी के अंदर एल है। अब इसी के अंदर एल के बाद क्या आई आई, इसमें एल के बाद ए आया, यानी इसमें क्या है एल के बाद यू एल आया। तो यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा 2 नंबर होगा। 2 के बाद एल, एल के बाद आई इसी के अंदर है, यानी फिर कौन सा होगा 5 नंबर होगा। 5 नंबर के बाद कौन सा होगा 4 नंबर होगा, और 4 नंबर के बाद कौन सा होगा
पहले आएगा 2 नंबर, 2 कौन से में, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर आएगा 5 नंबर, 5 इसमें है, यानी आंसर आपको बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि फुटबॉल को हॉकी और हॉकी को बास्केटबॉल को क्रिकेट, यदि फुटबॉल को हॉकी और हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला था? याद रखना, मेजर जो ध्यानचंद था वो हॉकी से संबंधित था और हॉकी को आपने क्या बोला है? बास्केटबॉल बोला है, यानी आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की गणना करें। यदि मूलधन दे रखे हैं 5,000 रुपये, ब्याज दर 18% दे रखी है, वार्षिक तथा समय अवधि 4 साल दे रखी है, आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, यानी 2 शून्य से 2 शून्य, 18 5 चौके 20, यानी आंसर कितना आया? 20 और 200 गुणा 18, 18 दूनी 3600, यानी आंसर होगा ब्याज कितना आएगा? 3600 रुपये आएगा। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में का कोण ज्ञात करें। जब समय 4:10 है, तो आप निकाल लेना, आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? अधिवर्ष पूछा है आपसे। अधिवर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो क्या होता है? अधिवर्ष होता है। आंसर आपका सी सही होगा। जिस स्टूडेंट ने सी आंसर किए हैं अपने अपने चेक कर लेना कौन कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति के प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पर आएगी। कौन सी आएगी वो आपको बताना है। 7 सिक्के 42, 5 सिक्का 30, 6 तिया 18 और 9 सिक्के 54, यानी आंसर आपका क्या होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है, बतानी है आपको कौन सी भिन्न है। अब भिन्न कौन सी होगी? ए होगी, यानी ये वाली होगी। आंसर होगा वो आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना हो, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। 45 वर्ष 15 वर्ष सही होगा। आंसर चेक कर लेना जिस स्टूडेंट ने आंसर किया है। आर का घर एम के घर के ठीक पीछे है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, एम के घर पहुंचता है। यदि एम को आर के घर जाना होगा तो एम को कौन सी दिशा में जाना होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में जाना होगा। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है, उसका एक विकिरण 20 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 192 मीटर क्षेत्रफल होगा, 192 मीटर। आंसर वो आपका सी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का, एक श्रृंखला दे रखी है, लुप्त संख्याएं आपको बतानी है। 12 12 24 12 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 24 तिया 72, 72 चौका 288, 288 पंजा पता लगा लेना 1440 होगा, या गुणा करके देख लेना। 1 2 3 4 से गुणा किया गया है। श्रृंखला को देखें 2 1 आधा 1/4, यानी क्या आएगा? अब 1/8 आएगा। क्या आएगा? 1/8 उत्तर होगा। आंसर होगा वो आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। सुबह पहले क्या आएगा? सुबह पहले क्या होगी? सुबह होगी। सुबह तीनों में हो रही है, ये तीनों में आ रहा है, इसमें ये नहीं आ रहा है, आंसर बी तो नहीं होगा।
फिर क्या करना है सुबह, फिर चेहरा धोना है। क्या धोना है? उठ के मुंह को धोकर के फिर चेहरा धोना है। आंसर ए और बी, यानी शीत भी नहीं होगा। फिर क्या करोगे? दांत साफ करोगे, फिर स्नान करोगे। आंसर आपका डी सही होगा। यदि एक निश्चित कूट भाषा में नाम को MZLD लिखा जाता है तो उस भाषा को PEON को कैसे कूट भाषा किया जाएगा? ODNM लिखा जाएगा। आंसर आपका ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चित कोड में टाइगर को QDFHS लिखा जाता है, उसी कोड को FISH को कैसे लिखा जाएगा? GRHE लिखा जाएगा। यानी आंसर होगा वो आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है आपको P21 P28 P21 J28 तो J19 तो आएगा A20 आपको लिखना है। आंसर आपका ए सही होगा। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? ओस दूसरों से संबंधित नहीं है। आंसर होगा वो आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का प्राय 3:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ती है तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ेगी? 25 मिनट आगे बढ़ेगी। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हम जल्दी आपको क्वेश्चनों के आंसर करवा रहे हैं, आप देख लेना कौन से क्वेश्चन का आपका आंसर सही है, कौन से का आपने गलत किया। कथन में बताना है, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर होता है? नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ कम होता है। सही बात क्या? हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। नहीं करता। न तो एक सही है, नहीं सेकंड मजबूत है। आंसर होगा वो आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विषम आकृति को पहचानना है। कौन सी आकृति को पहचानना है? विषम आकृति को पहचानना है। और विषम आकृति आपको पता है एक ही आकृति है, कौन सी? 3 नंबर। कौन सी है? 3 नंबर, क्योंकि इसमें जो ऊपर जो डॉट लाइनें दिखाई गई हैं वो तीनों ही क्या है? बाहर है। इसमें क्या है? इसमें एक में क्या है? पास में है। आंसर होगा वो आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। वर्णमाला में व्यवस्थित करना है और आंसर आपका बी सही होगा। कौन सा होगा? बी सही होगा। जिस स्टूडेंट ने बी आंसर किया है उसका आंसर सही है बी। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले अमन और उसकी भाभी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन भाभी के चित्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद चित्रों की आयु क्या होगी? चित्रों की आयु क्या होगी? आपको निकाल कर देख लेना, यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा लगभग। अभी तक इसका आंसर हमारे पास सामने नहीं आया है। एक सप्ताह के 6 दिन के लिए 70 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है। 4 श्रमिकों की एक दिन मजदूरी क्या होगी? 80 रुपये होगी। आंसर सी सही होगा। एक समीकरण में दोनों एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए? दोनों एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए? दोनों एक्स के स्थान पर 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। आंसर होगा वो आपका ए सही होगा। किस प्रकार आएगा इसका? देखो, एक्स की स्क्वायर होता है बराबर रूट से रूट गुणा हो जाए, हट जाएगा, यानी 128 गुणा 162। ठीक है, आंसर हल कर लेना। आंसर होगा आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से 4 में से कौन 3 अंक समान है किंतु एक अंक समान नहीं है? कौन सा अंक समान नहीं है बताना है आपको। ये 7 की स्क्वायर होता है, ये 5 की स्क्वायर होता है, ये 9 की स्क्वायर होता है, ये किसी की स्क्वायर नहीं होता, यानी आंसर क्या होगा? बी सही होगा। निम्नलिखित में से श्रृंखला को पूर्ण करना है। 53 53, 40 40, 27 27। अब यहाँ पर पता लगा आपको कितने कम हुए? 13 कम हुए। कितने कम हुए? 13 कम हुए। कितने हुए? कम हुए 13 कम हुए। कितना आएगा? 14 14। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक क्वेश्चन के हम आपको सटीक आंसर दे रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। चंद्रमा, सैटेलाइट, पृथ्वी। चंद्रमा होती है वो सैटेलाइट है, पृथ्वी ग्रह है। आंसर होगा वो आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली। दिल्ली दूसरों से संबंधित है नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विकल्पों में से दी गई श्रृंखलाओं का अगले पद का लिखना है। अगला पद लिखना है, इसके अंदर आपको EFGHIJK के से पद शुरू होगा, यानी आंसर आपको बी या सी में से मिलेगा, और बी और सी में से आपको पता लग गया, आंसर आपका सी होगा। आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से 4 विकल्पों में शामिल नहीं होगा? नारंगी, लाल, हरा, रंग नहीं है। आंसर आपका डी सही होगा। राहुल और सोहन की क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं। कितने वर्ष बाद उसकी आयु का योग 24 हो जाएगा? अब उसकी आयु का योग कितना हो रहा है? 13 है। कितना है? 13 है, यानी आंसर होगा वो आपका 5 वर्ष बाद ये 14 वर्ष का हो जाएगा, और ये 10 वर्ष का हो जाएगा। टोटल आयु 24 वर्ष हो जाएगी। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है? सूर्योदय को देख रहा है, यानी सूरज उग रहा है। आपको ये बताना है दाहिना हाथ कौन सी दिशा में है। कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। आंसर आपका डी सही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अभ्यार आरंभ के 13वें स्थान और अंत में 14वें स्थान पर है? एम। अगला क्वेश्चन है, गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला से सीता से बड़ी है, इन सबसे बड़ी कौन सी है? मालती है। कौन सी है? मालती है। आंसर आपका ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान बनना है व्यक्ति जीवनी, राष्ट्र, इतिहास। राष्ट्र, इतिहास। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, और अंत में आने वाले शब्द को चुनिएगा। जो शब्द अंत में आता है उसको चुनना है आपको, ये होगा। अंत में आने वाले शब्द को चुनिएगा। आंसर आपका ये सही होगा। आंसर होगा वो आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान को भरना है, बंदूक गोली से, बंदूक के अंदर गोली चलती है, चिमनी के अंदर क्या चलता है? धुआं। क्या होता है? धुआं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। प्रस्तुति, आगमन, परिचय, अनुशंसा, चर्चा। पहले आएगी आगमन, फिर आएगी परिचय करवाना पड़ेगा आपको, फिर चर्चा होगी, फिर अनुशंसा होगी, और फिर प्रस्तुति होगी। आंसर होगा आपका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। ऊपर हमने सभी के आपको आंसर बता दिए हैं। विषम का चयन करना है आपको। ईमानदार, उचित और निपक्षपात होता है, पक्षपातपूर्ण होता है। विषम का चयन करना है तो विषम है, पक्षपातपूर्ण। आंसर आपका डी से होगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। एक एक क्वेश्चन हमने ध्यानपूर्वक बताए हैं, आप अपना मिलान कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जो मेरिट, जो लगभग जिस स्टूडेंट के 400 प्लस हैं उसके ज़्यादा चांस हैं। 400 प्लस मान लगा रहे हैं, जितना सरल पेपर देखकर लग रहा है कि 400 प्लस मेरिट जा सकती है, जाएगी। और आप आंसर मिलाइएगा। और पीछे जो कल की वीडियो अपने नहीं देखी है उसके अंदर हमने राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चनों के आंसर करवाए हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल भी हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश के जो मैथ के क्वेश्चन हैं, बचे हुए क्वेश्चन हैं, उसके आंसर की करवाएंगे। और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।